Inverse trigonometrical functions में to remember these points, the following table gives the inverse trigonometrical function principal value branches along with their domains and ranges. ये डोमेन है और इधर आपका रेंजेस है, याद रखिएगा। तो अब किसी को अगर थोड़ा सा डाउट है, जैसे आपका नाम इस वाले पे आपका आ जाते हैं, now this is the principal value branch of sine inverse. इसकी आपका नाम means the branch with range, जो रेंज है दैट इज आपका माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? नाउ दिस इज साइन पाई बाई टू 1 और माइनस 1 का मतलब आपका क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा आपका, 180 नॉट 80 180 आपका नॉट होगा। दिस इज ये हो गया। इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, PVB आपका नाम होगा। दिस इज वेयर इज intervals as range gives different branches of sine inverse. So when we refer to function sine inverse वी टेक, उस समय आप लेते हैं इट एज द THE के लिए द फंक्शन, उस समय आप जो फंक्शन लेंगे आपका याद रखिएगा whose domain is -1 1 yes -1, ये होगी आपका देखो, एंड जो रेंज होगी रेंज इज माइनस पाई बाई टू टू ए पाई बाई टू आपकी हो जाएगा। तो वी राइट इसको जो आप लिखते हैं आपका देखो ना, जैसा साइन इनवर्स सच दैट -1 1 रेफर टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, ऐसे लिखते हैं। ऐसे आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ आपका कॉस इनवर्स के लिए कि द ब्रांच विथ रेंज आपका नाम दिस इज 0 to पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू आपका ब्रांच, वेयर एज इंटरवल एज रेंज गिव्स, ये आपका साइन कॉस इनवर्स लिख देंगे। व्हेन वी रेफर टू फंक्शन कॉस इनवर्स, तो वी टेक इट एट द फंक्शन whose domain is -1 1 and the range is 0 to pi, and we write cos inverse such that -1 to 1 that refer to now 0 to pi, ऐसे लिख देते हैं। ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, पाई बाई टू। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 है? देखिए आपका ना, अभी जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे ऑल बोर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। अब इसके लिए दो चीजें, अगर आपको इफ यू वांट टू सी द लॉन्ग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के आप, मैं कह रहा मेरी नहीं, अगर आपको मेरे वाले में जाना है तो लॉन्ग वीडियोस को आप उसमें आप देख लीजिएगा। इस समय इस चैप्टर में देखो, वैसे तो बहुत मैटर है इसमें, मेरे हिसाब से उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है अपना? सेक इनवर्स -2 इक्वल टू अपने x कर दिया, x अपना, इसका मतलब देखो आपका सेक x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? -2, ऐसे है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, देन इट विल गो अप। क्या करेंगे? पहले बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा और उसके बाद वहाँ पर 1 अपॉन जैसे x की पावर -n होती है, व्हेन इट विल गो अप x की पावर n बन जाएगा। सेकंड वर्स वो इसके नीचे आएगा, देन इट विल बी अपना नाम। इज इट क्लियर? अपना क्लियर हो गया? तो ना इसका बाद सेक x में ये -2 किसकी वैल्यू होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो किसकी वैल्यू होती है?
अपने 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ोगे। ये आपका क्या हो गया? 5/6, 5/4, 5/3 और 5/2 होता है। अगर आप कॉस की बात करेंगे, देखो तो cos 0 जो sin 90 होता है वो आपका इससे बनता है। दिस इज जो sin 60 होता है तो आपका दिस 3/2 होता है। इज इट क्लियर? ये आपका कितना होगा? 1/2। ये आपका कितना होगा? जो sin 30 होगा वो आपका 1/2 इफ इन केस ऑफ आपका देखो sec अगर आप करेंगे तो sec 0 का मतलब ये 1/2, दिस इज 2/√3। बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। Yes, ये हो गया आपका दिस √2/1 तो √2, दिस 2/1 2 और ये आपका क्या हो जाएगा? sec। तो ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा? अगर आप sec 90 आपका 1/cos 90 हो जाएगा तो 1/, यही होता है पक्का। तो देखो ये जो sec 60 आप देखते हैं तो sec 60 ये आपकी वैल्यू किसकी होगी? आपका π/3। इसका मतलब माइनस आप माइनस आप बना दो sec π/3 होगा। आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। फिर आपने देखो आपने 11th में पढ़ा होगा साइन, जैसे 90 प्लस थीटा, आपने साइन आपका 90 माइनस थीटा, आपने साइन आपका 180 प्लस थीटा, साइन आपका ना दो 180 माइनस थीटा, आपका फिर उसके बाद साइन 270 प्लस थीटा, नाउ देन फिर साइन 270 माइनस थीटा, फिर नाउ देखो साइन 360 प्लस थीटा, एंड नाउ आपका नाम दिस साइन आपका नाम 360 माइनस थीटा। ऐसे cos 10 cos अपना, और इसी में साथ एक बार पढ़ा होगा जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जैसे cos आपका माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओनली। cos and sec are positive, otherwise all are आपका नाम negative in its own value, in its own value आपका नाम। तो यहाँ पर sec आपका जो है π/2 आपका इसका माइनस sec थीटा, तो आपका ए माइनस sec थीटा का मतलब क्या हुआ? sec π माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा में आपका साइन में और cosec में प्लस होता है, बाकी देखो sec माइनस होता है। तो sec x इज इक्वल टू, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप sec π माइनस थीटा π/3, तो 180 माइनस थीटा होता है sec π। तो ये सारा कन्वर्टिंग वैल्यूज को आप एक बार नहीं होगा आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसकी टेबल आपको लिखा दूँगा, लेकिन अब एग्जाम देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका तो sec x इज इक्वल टू, अब आप sec x इज इक्वल 3 पाई जा 3 पाई में से 1 पाई गए तो फिर sec x इज इक्वल टू sec 2 π/3। क्लियर हो गया सर? तो नाउ वी नो द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, PB का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sec इनवर्स इज 0 to π, देख रहे हैं आपका देखो 2 क्या लिखा है आपका ये π/2 लिखा हुआ आपका, इज इट? एंड sec 2 π/3 इज इक्वल टू, अब आपका क्या होगा 2 माइनस sec 2 π/3, ये किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या? -2 हो गया। तो thus द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स -2 इज 2 π/3। ऐसे इन क्वेश्चन अभी एक नहीं आएगा, अभी तो और आएंगे। तो आपका पहले तो आप ये थोड़ा सा ये टेबल्स पे आपका गो थ्रू जाइएगा प्लीज। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू राइट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। ये बोर्ड्स एंड कंपार्टमेंट्स दोनों का क्वेश्चन है बनाने का बस। तो ना सॉल्यूशन में देखिएगा, लेट दिस
साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इक्वल टू एक्स. दिस इज गिवन टू यू. ये देखिए तो ना माइनस रूट 3/2 इक्वल टू कायदे से ही आपका देखो ऐसे आता है एक्स ओवर साइन इनवर्स आता है. देखो अपन अगर कोई टीचर आपको सही ढंग से समझाने वाला मिले तो देखो आपको बाई क्रॉस देन 1/x की पावर माइनस x की पावर प्लस. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप कह सकते हैं लाइक. तो देखो आपका नाम तो इसका मतलब साइन x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2. मैंने इसको स्वैपिंग भी कर दी. पहले ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट विदाउट चेंजिंग द साइन जिसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड द स्वैपिंग. तो साइन एक्स इज इक्वल टू देखो ना जैसे अब देखो साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है तो देखो ना तो साइन आपका पाई बाय क्लियर हो गया ना. अभी अभी मैंने क्या कहा था कि फॉर्मूला साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा को यू कैन राइट साइन माइनस थीटा. तो इसका मतलब देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 3 ऐसे लिखेंगे. क्लियर. तो नाउ वी नो दैट द range of principal value branch PVB of sin inverse आपका sin inverse this is इसीलिए मैंने मिटाया नहीं देखो this minus pi by 2 अरे plus pi by 2 and sin inverse जो आपका देखो sin inverse this is minus साइन क्या साइन माइनस पाई बाई 3 है इक्वल टू ये आपका क्या होगा माइनस 3/2. इसका मतलब क्या हो गया 10 साइन माइनस हो गया ना. क्लियर है. तो ना 10 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज माइनस पाई बाई 3. बस इतना लिखना है. क्लियर. ये लिखा आपने एंड साइन अगर वो माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस 3/2. तो ये कहाँ होती है माइनस पाई बाई 2. इन दोनों के बीच में ही रेंज आती है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही माइनस पाई बाई 3 भी आ रही है. इसमें एक चीज़ अब आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. जो साइन इनवर्स जो आप x लिखते हैं जैसे आपका नाम देखो जैसे ये साइन इनवर्स जैसे आपने x लिखा है या इसको नहीं भी लगाते हो ऐसे भी लिखते हैं तो शुड नॉट बी कंफ्यूज. इसमें कंफ्यूज नहीं होना विथ कि ये आपका जैसे साइन आपका देखो ना x इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. आपका नाम देखो जैसा कि कहीं ऐसे तो नहीं लिखा है. एक ही चीज़ है ये देखो ऐसे ही है ना. आप साइन एक्स का स्क्वायर लिखते हैं इसको ऐसे तो ये क्या बन जाता बात को साइन स्क्वायर एक्स बन जाता. तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए. ये है या ये है. इनफैक्ट अगर साइन एक्स की पावर -1 इज नॉट इक्वल टू याद रखिएगा ये आपका इक्वल टू नहीं होगा. और सिमिलरली फॉर अदर आपका जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है. पहली चीज़. दूसरी स्पेशल नोट की बात बता रहा हूँ है ना. दिस SPL नोट आपका नाम. सेकेंड whenever no branch of an inverse trigonometrical function is mentioned. क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं है तो इट मीन्स या वी मीन्स जो भी आप लिखें द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अपना. तो इसका मतलब वी मीन्स या इट मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन. यही आपको फाइंड आउट करना है. पहला ये था. सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड ये हो गया द वैल्यू of n
inverse trigonometrical function lies आपका नाम in the range of principal value of that inverse trigonometrical function. बस this is the third special point. अब ना क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका बोर्ड का ही क्वेश्चन है. 3 and 4 times it came. Write the value of tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. This is boards कई बार आ चुका है इस क्वेश्चन. अब इसमें तो लिखा ही नहीं है, इसमें खाली लिखा राइट द वैल्यू ऑफ. इसका मतलब क्या है? whenever no branch of an inverse is mentioned, इसका मतलब आपको you have to find out the principal value, branch ही निकालना है. क्लियर है? डू इट प्लीज.